अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हेडेक के ऊपर, सर दर्द के ऊपर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें सर में शदीद दर्द रहता है, बहुत सीवियर पेन होता है, बार बार सर में दर्द होता है, बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है। सो हेडेक के ऊपर एक वीडियो बनाए, सर दर्द के ऊपर वीडियो बनाए। तो आज की वीडियो है सर दर्द के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सर दर्द होता है इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, और इसके अलावा आपको जो सर दर्द हो रहा है उसका नाम क्या है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसके अलावा इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हेडेक। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको सर दर्द ना होता हो, और कुछ लोग तो मुस्तकिल सर दर्द के मरीज़ रहते हैं, हर वक्त मेडिसिन खाते रहते हैं। एक आम बंदे को जब, या एक आम आदमी को जब सर में दर्द होता है तो उसके जहन में पहला तासुर यही आता है कि या तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ है। और जब वो जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता है, बीपी चेक करवाता है, तो वो नॉर्मल आता है। अब अगली स्टेज जो उसके पास होती है वो यही होती है कि वो पेनाडोल खाए। और पेनाडोल तो पाकिस्तान में इतनी इस्तेमाल होती है कि धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रही होती है, घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं हम जो है। इसके अलावा गाड़ियों में लोगों ने रखी, इवन के लोगों ने बैग के अंदर रखी होती है और बार बार खा रहे होते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको जो है वो पेनाडोल के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। बहरहाल आज हम हेडेक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो सर दर्द होते हैं ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और आपको जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के इसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो ये जो सर दर्द होते हैं कितनी किस्म के होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अक्सर आपने नोट किया होगा, अगर आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं या किसी जगह पे हैं, तो कुछ लोग ऐसे 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 कर रहे होते हैं, यूँ 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 कर रहे होते हैं, यहाँ पे उनको दर्द होती है। तो अगर आपको सामने माथे में दर्द है, यहाँ पे दर्द है, तो ये जो दर्द होती है इसे टेंशन हेडेक कहते हैं। टेंशन की वजह से हो सकती है, आपको घर में कोई टेंशन हो सकती है, बॉस की, बीवी की, बच्चों की, डिपेंड करता है आपके ऊपर आपको किस किस्म की टेंशन है। बहरहाल अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रही है तो ये टेंशन हेडेक कहते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे दर्द होती है, आँखों के ऊपर यहाँ पे दर्द हो रही है और ये दर्द रेडिएट कर रहा है यहाँ पे, तो आपकी ये जो दर्द है, कुछ लोग आपने देखा होगा यूँ पकड़ के बैठे होते हैं, यूँ पकड़ के बैठे होते हैं। तो अगर आपको इस जगह पे दर्द होता है, इस जगह पे, तो ये साइनस हेडेक है। ये एलर्जी के मौसम में ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपको जब नज़ला ज़ुकाम होता है उस वक्त आपको देखने में ज़्यादा मिलती है। इसी तरह अगर आपको एक साइड पे दर्द है, सर की एक साइड पे दर्द है, कान पट्टी के ऊपर दर्द है, आधे सर में दर्द है, तो इसे माइग्रेन पेन कहते हैं, माइग्रेन हेडेक कहते हैं। माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं इन्हें 10-15 मिनट पहले ही पता चल जाता है कि मेरा माइग्रेन पेन स्टार्ट होने वाला है। इसकी एक बहुत ख़ास बड़ी अलामत ये होती है कि आपकी आंखों के आगे जाले आना स्टार्ट हो जाते हैं। माइग्रेन के जो पेशेंट हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। बहरहाल माइग्रेन के पेशेंट के ये होता है कि उनको रोशनी से भी एलर्जी होती है। अगर आप उनको धूप में ले जाएंगे, रोशनी जहाँ ज़्यादा है वहाँ ले जाएंगे, तो उनका दर्द बढ़ जाएगा। इसी तरह जो अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तब भी उनका जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। माइग्रेन के ऊपर फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बहरहाल अगर आपको आधे सर में दर्द हो रहा है, एक साइड पर सर दर्द हो रहा है कन पट्टी के ऊपर, तो ये माइग्रेन है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको एक साइड पर दर्द होता है और वो दर्द रेडिएट करता है उनकी एक आँख में, ऐसे उनको एक आँख में चुभता है सुई की तरह, और आँख जो होती है उससे पानी आता है, तो इसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा पूरा सर जो है वो जकड़ा हुआ है, पूरे सर में दर्द है, जकड़ा हुआ है, दबाया हुआ है किसी ने, या फिर खिंचा हुआ है। तो अगर आपको इस तरह का दर्द रहता है तो इसे डिप्रेशन हेडेक कहते हैं, या फिर डिप्रेशन का किसी किस्म का आपको ज़हनी दबाव हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें जो है वो गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में दर्द, और वो दर्द पूरा सर के अंदर आता है। तो अगर आपको गर्दन में दर्द है तो ये जो गर्दन में दर्द होता है इसके बहुत चांसेस होते हैं कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से होता है। यानी आम ज़बान में आपको यहाँ जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके अंदर जो है आपको किसी किस्म का कोई श्रिंक हो सकती है, डिहाइड्रेट हो सकती है, या फिर इसके अंदर कोई हड्डी बड़ी हो सकती है, या फिर ये है कि आप बहुत देर तक ऐसे देखते रहते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उस वजह से हो सकता है, या फिर पट्ठों में जो गर्दन के पट्टे होते हैं उसमें खिंचाव की वजह से हो सकता है। ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और दर्द होता है जिसे ट्रैक्शन हेडेक कहते हैं। ये यहाँ पे होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ये बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो सर होता है उसके अंदर जो है किसी किस्म का कोई ट्यूमर बन सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो ये जब सिटी स्कैन करते हैं उसमें पता चल जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी अलामत ये भी होती है कि इसमें आपको चक्कर आते हैं और उल्टी आती है, बहुत बड़ी बड़ी उल्टी आती है, ज़ोर की उल्टी आती है। तो ये बहुत रेयर होता है। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर की भी एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि आपकी जो विजन होती है, जो नज़र होती है वो कम, आपको धुंधला सा हो जाती है, धुंधली हो जाती है आपकी नज़र।
सो ये हाई ब्लड प्रेशर में। लो ब्लड प्रेशर में आपको जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादातर जो है आजकल जो गर्मियाँ हैं चूँकि, तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से आपको सर में दर्द रहता है। ये भी बहुत बड़ी वजह है। आप जाके ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन यह है कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको जो है हो सकता है पानी की कमी की वजह से। लेकिन इसका एक और साइन हो सकता है, डिहाइड्रेशन होती है तो नमक की कमी हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, चक्कर आते हैं, थकावट फील होती है। सो ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। तो ये अगर आप में डिहाइड्रेशन आजकल की जो सिचुएशन है इसमें ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो खासकर जो लेबर तबका जो बाहर काम करता है उनमें डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से, पीते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उतना ज़्यादा निकल जाता है। अब किसी से पूछो तो मैं बहुत पीता हूँ, लेकिन वो जितना भी पिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से निकल जाता है। सो पानी ज़्यादा पिए, इसकी वजह से भी आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी तो ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इसके हिसाब से ही आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला सर दर्द है। अच्छा, अब ठीक कैसे करें? तो देखिए, ट्रीटमेंट तो आपको इसके हिसाब से ही लेना चाहिए, आपको कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जो मैंने आपको बताई हैं उसके हिसाब से लें। बहरहाल अगर आप घर में हैं, आपको सर दर्द हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप ये करिए कि अगर आपको सर में दर्द होता है तो जहाँ भी कमरे के अंदर रोशनी नहीं है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बैठिए आराम से और रिलैक्स करिए। और अगर आप सो सकते हैं या आपके पास टाइम है लेटने का तो आप लाइट ऑफ करें और आराम से पुरसकून नींद लें, उससे भी आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पीने से भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है तो वॉक बहुत ज़रूरी है, वॉक लाजमी करिए। इसके अलावा एक और तरीका है जिसे कपिंग थेरापी कहते हैं, हिजामा कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे भी सर का दर्द अगर आपको माइग्रेन है तो वो भी काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि ठीक हो जाता है। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे सूरह रहमान कहते हैं। अगर आप सूरह रहमान को सुनेंगे या फिर पानी पे दम करके पिएंगे तो आपका दर्द 100% ठीक हो जाएगा। ट्राई करके देखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।